हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एमएस पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रवीण शर्मा आज आप लोगों के लिए क्लास सेकेंड लेकर आया हूं, जो कि अकाउंटेंसी की रहने वाली है। और किस चैप्टर की रहने वाली है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। किसकी रहने वाली है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। हमने स्टार्ट किया था बेटा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, यानी कि पार्टनर की ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, पार्टनर की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड प्रोडक्ट मेथड होता है, सेकंड मेथड एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड होता है। प्रोडक्ट मेथड की हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, आप जाकर वीडियोस को देखें हमारे चैनल पे और प्लीज अपने ऑनेस्ट रिव्यू भी दें। और आज की क्लास हम सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रहने वाली है एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, अगर आपको बताया था कि प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, तो मैंने आपको यह बताया था कि प्रोडक्ट मेथड आपको उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई करना है जहां पर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन हो और अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन हो। जहां पर भी ये दोनों बातें गिवन होती हैं, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप किस मेथड से करते हैं? प्रोडक्ट मेथड से। अब हमारा सेकेंड मेथड है जिसका नाम क्या है? एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड, है ना। तो बेटा इस प्रैक्टिकल मेथड को आपको कहां अप्लाई करना है? जब किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ ड्राइंग क्या हो रही हो? सेम, यानी कि पैसा निकालने की जो तारीख है वो क्या है? सेम। पार्टनर हर बार अमाउंट सेम डेट पे निकालता है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग विल आल्सो बी सेम, और जो पार्टनर पैसा निकालता है वो भी क्या है? सेम है। तो ऐसे में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बच्चों, अगर किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग से डेट सेम हो और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी सेम हो, है ना। लेट से मैं आपको बोलूं एक्स नाम का पार्टनर हर महीने के स्टार्टिंग में पैसे निकालता है, तो हर बार जो पैसा निकालता है वो 1 तारीख को निकालता होगा। अगर मैं कहता हूं ए नाम का पार्टनर हर महीने के एंड में पैसे निकालता है, तो हर बार जो अमाउंट निकालता होगा मंथ के एंड में, यानी कि 31 या 30 को निकालता होगा। तो ऐसे में जब डेट ऑफ ड्राइंग क्या हो? सेम हो, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी क्या हो? सेम हो, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है? एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड। होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं बच्चों अगले पेज पे। बच्चों अगला पेज क्या है कि एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड में मैं कह सकता हूं कि पार्टनर जो है वो 3 तरीके से ड्राइंग करता है। ठीक है, किस किस तरीके से? हो सकता है वो बिगनिंग में पैसा निकाले, यानी कि बिगनिंग ऑफ द मंथ अगर कोई भी पार्टनर पैसा निकाल रहा है तो हम कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 6.5 मंथ। अगर वही पार्टनर मिडिल ऑफ द मंथ पैसे निकाल रहा है तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 6 मंथ। एंड लास्ट एंडिंग ऑफ द मंथ तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बच्चों? 5.5 मंथ। अब आप कहेंगे प्रवीण सर ये बात समझ में नहीं आई कि ये 6.5 कहां से आया, 6 कहां से आया, या 5.5 कहां से आया। तो बच्चों इसी को समझने के लिए हमें कौन सा मेथड पढ़ना है? एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड। क्लियर बच्चों? तो मैंने अभी आपको सिर्फ बेसिक बताया है कि पर्टिकुलर अगर कोई पार्टनर बिगनिंग में निकालेगा तो हम कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 6.5। अगर मिडिल में निकालेगा तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 6। और एंडिंग ऑफ द मंथ निकालेगा तो पैसा कितना महीने का चार्ज किया जाएगा? 5.5। अब आपको यह भी बताता हूं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला हो, जो क्या इक्वेशन है, एक बार दोबारा समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आप टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12 करेंगे, और ऐसा करके आपका क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्लियर? तो ये इंटरेस्ट आपको किस मेथड से निकालना है? एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड से। तो बच्चों यहां तक कि मैं सारा का सारा रिवीजन करा देता हूं आपको। मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं। पहला प्रोडक्ट मेथड होता है, सेकंड एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड होता है। प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमें तब अप्लाई करना है जब क्वेश्चन में डेट दे रखी होगी ड्राइंग की और अमाउंट दे रखा होगा ड्राइंग का। जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है, तो प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना है। और जब डेट ऑफ ड्राइंग सेम है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी क्या है? सेम है, तो समझ लो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कौन सा मेथड लगाना है? एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड। एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड के अंदर मैंने आपको बताया इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12, यानी कि आपको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो इक्वेशन दे रखी है। अब मैंने आपको बताया पार्टनर क्या कर सकता है? बिगिनिंग ऑफ द मंथ पैसे निकाल सकता है, मिडिल ऑफ द मंथ पैसे निकाल सकता है, या
एंडिंग ऑफ द मंथ पैसे निकाल सकता है। तो बेटा बिगिनिंग में हम कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6.5, मिडिल ऑफ द मंथ कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6, और एंडिंग ऑफ द मंथ में कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5.5। अब आप कहेंगे सर ये आया कैसे, थोड़ा सा ये और बता दो। और यही समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें एवरेज सीखना है बच्चों, है ना। अब मैं अपने एवरेज की तरफ आता हूं और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि मुझे एवरेज निकालते वक्त कैसे चीजें करनी है। तो मैंने मान लो बच्चों एक फाइनेंशियल ईयर लिया, फाइनेंशियल ईयर क्या है मेरा 2026 से 27, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ और एंड होगा 31 मार्च 2027 को। और मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ आपको विराट कोहली का, है ना, जो कि एक फेमस क्रिकेटर है, आप सभी जानते हैं। और विराट कोहली जो पहले मैच में रन बनाता है वो कितने रन बनाता है 70 रन। विराट कोहली स्टार्टिंग मैच में कितने रन बनाता है 70 रन, और एंडिंग मैच में कितने रन बनाता है बच्चों 50 रन, है ना। तो हमें विराट कोहली के 2 मैच के रन पता है, जिसमें पहले मैच के रन उसके 70 हैं और सेकंड मैच के रन कितने हैं 50। अब मुझे आप बताओ अगर मैं एवरेज जानना चाहता हूं विराट कोहली का तो पर्टिकुलर कैसे जान सकता हूं। तो बड़ा इजी है बच्चों, एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो आप मुझे बताओ स्टार्टिंग मैच में रन कितने हैं उसके, तो आप कहेंगे 70, और एंडिंग मैच में रन कितने हैं बच्चों 50 डिवाइड बाय 2। तो आप कहेंगे बच्चों टोटल रन हमारे हो गए 120 डिवाइड बाय 2, और 2 से जब इसको काटेंगे तो बच्चों कितने रन का एवरेज आ गया, तो एवरेज आ गया 60, है ना। ये मैंने यहां पर मंथ नहीं निकाले हैं, मैंने एवरेज रन निकाले हैं। क्या निकाले हैं, एवरेज रन। और एवरेज रन का ही कॉन्सेप्ट मैं किसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा, एवरेज नंबर ऑफ मंथ के ऊपर। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, एवरेज नंबर ऑफ मंथ कैसे निकाला जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ मंथ निकाला जाएगा आपका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब आप कहेंगे सर आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये चीजें बताई थी कि बिगिनिंग का कितने महीने का इंटरेस्ट आया 6.5, मिडिल का कितने महीने का इंटरेस्ट आया 6, और एंडिंग ऑफ द मंथ कितना इंटरेस्ट आया 5.5 मंथ। तो बच्चों अब आप इस चीज को समझें कि मैं कैसे निकाल रहा हूं और कैसे ये चीजें बता रहा हूं, है ना। तो बेटा आपके सामने हेडिंग लिखी है पहली, है ना, प्लीज आप लोग थोड़ा सा पढ़ो इसको कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग ऑफ द मंथ पैसे निकालता है तो आपको इतनी बात है, तो मैंने आपको कितने महीने का इंटरेस्ट बताया था 6.5, ये बात आपको पता है, लेकिन ये बात नहीं पता कि 6.5 आया कैसे। तो आज की क्लास में मैं आपको एवरेज निकालना सिखा रहा हूं। बच्चों ध्यान से देखो, अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग ऑफ द मंथ पैसे निकालता है तो पहले आप मुझे बताओ वो कब कब पैसे निकालेगा। तो आपने कहा सर 1 अप्रैल को निकालेगा, 1 मई को निकालेगा, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। इस तरीके से पार्टनर टोटल 12 टाइम्स विड्रॉल करेगा। क्लियर। मुझे आपको एवरेज निकालने के लिए सिर्फ ये बताना है ओपनिंग और क्लोजिंग। तो आपको ओपनिंग डेट दिख रही है, यानी कि पहली बार कब निकाला, और एंडिंग डेट भी दिख रही है ना। और इन दोनों डेट को हम कंपेयर करेंगे बिजनेस की लास्ट डेट से, ठीक है। तो मुझे बताओ बच्चों, जो पैसा पार्टनर ने 1 अप्रैल को निकाला वो इस पर्टिकुलर अमाउंट को कितने साल यूज करेगा या कितने महीने यूज करेगा। तो आप कहते हैं सर 12 मंथ। 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो कितने महीने इस्तेमाल कर रहा है पैसे को बेटा, वो कितने महीने इस्तेमाल कर रहा है, पूरा का पूरा 12 मंथ। अच्छा बेटा आखिरी बार उसने कब निकाला पैसा 1 मार्च को। तो बेटा 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने बच्चों, आप कहेंगे सर 1 मंथ। तो आपके पास ओपनिंग भी है और आपके पास क्लोजिंग भी है, डिवाइड क्या करेंगे 2, 13 मंथ डिवाइड बाय 2, तो बच्चों ये आ जाएगा 6.5 मंथ। होप आपको समझ में आया होगा कैसे आया, ठीक है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसको भी करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसा ही एक एग्जाम्पल यहां पर भी है जहां पर लिखा हुआ है एंडिंग ऑफ द मंथ। आप छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, मैंने एंडिंग ऑफ द मंथ में कितना बताया था 5.5। तो हमें पता है कि एंडिंग ऑफ द मंथ में हमारा जो आंसर आने वाला है बच्चों वो 5.5 आने वाला है। क्लियर। अब बात आती है कि सर अगर कोई पार्टनर एंडिंग ऑफ द मंथ पैसे निकाल रहा है तो
तो कब कब निकालेगा बच्चों? तो पहली बार वो निकालेगा 30 अप्रैल को, फिर 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जैन, 28 फैब और 31 मार्च, है ना, क्योंकि फैब में 28 दिन होते हैं बच्चों, है ना, और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, इसलिए हमने 28 लिया है क्योंकि 26 इज नॉट अ लीप ईयर। अब बच्चों आपको पता है कि सारी डेट एंड की है ना, और अगर हमें एवरेज बनाना है तो एवरेज के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग कितना है बच्चों? 30 अप्रैल और क्लोजिंग कितना है? 31 मार्च। मुझे आप बताओ बच्चों, अगर कोई अमाउंट जो मैंने 30 अप्रैल को निकाला था तो वो 31 मार्च तक इस्तेमाल हुआ होगा। कितने महीने इस्तेमाल हुआ? तो आप कहते हैं सर 11 मंथ, है ना, क्योंकि अप्रैल तो खत्म हो गया बच्चों। अब जो आखिरी बार निकाला बेटा वो 31 मार्च को निकाला, यानी कि उस पैसे को आपने इस्तेमाल किया क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, तो डिवाइड बाय 2, यानी कि 11 मंथ डिवाइड बाय 2 बच्चों कितना हो जाएगा? 5.5 मंथ। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना, तो कोई भी चीज अगर लिखी जाती है तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, और कॉन्सेप्ट का नाम ही क्या है? एवरेज नंबर ऑफ मंथ। और एवरेज नंबर ऑफ मंथ हमें किसने सिखाया? हमें कोहली ने सिखाया, है ना। कोहली के हमने पहले मैच के रन लिए थे और कोहली के हमने आखिरी मैच के रन लिए थे। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करा तो हमारा क्या आ गया? एवरेज आ गया। होप आपको यहां तक क्लियर होगा बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, है ना, जिसमें बोला गया मिडिल ऑफ द मंथ। तो मिडिल ऑफ द मंथ में कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा बच्चों? 6। अब ये बात अगर आपको क्लियर है तो आप बताओ मिडिल ऑफ द मंथ में कौन कौन सी डेट को पैसा निकालेगा? तो हर बार बेटा वो पैसा निकालेगा 15 तो, है ना, यानी कि 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जैन, 15 फैब, 15 मार्च, इस दिन पैसा निकालेगा। अब आप मुझे बस ये बताओ बच्चों कि पहली बार कब निकालेगा? तो आपने कहा 15 अप्रैल को सर। तो मुझे बताओ 15 अप्रैल से अगर वो पैसे को निकालता है 31 मार्च तक के लिए तो कितने महीने उस पैसे को इस्तेमाल हुआ? तो आप कहेंगे सर इस्तेमाल होगा 11.5 मंथ, है ना, 11 महीने 15 दिन का। क्लियर? लेकिन आखिरी बार जो विड्रॉल किया है वो 15 मार्च को क्या है बच्चों? वो भी पैसा इस्तेमाल होगा 31 मार्च तक। तो कितने महीने? तो आप कहेंगे सर हाफ मंथ डिवाइड बाय 2। आपने ओपनिंग लिखा, आपने क्लोजिंग लिखा, डिवाइड बाय 2 करा, तो 12 मंथ डिवाइड बाय 2 बच्चों कितना आ जाएगा? 6 मंथ। ठीक है, इसके बेसिस पर मैंने आपको क्या बताया था? एवरेज नंबर ऑफ मंथ बताया था, है ना, जो कि आपका डाउट था स्टार्टिंग में कि सर आपने ये लिख तो दिया लेकिन कैसे? तो ये चीज मैंने आपको प्रूफ करके बताई कि जब भी कोई पार्टनर बिगनिंग ऑफ द मंथ में पैसे निकालेगा तो हमें कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है? 6.5। मिडिल ऑफ द मंथ पैसे निकालेगा तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है? 6। और एंडिंग ऑफ द मंथ पैसे निकालेगा तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है? 5.5। होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अब आपको फॉर्मूला भी पता है कि हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए आपको इस इक्वेशन को लगाना है, यानी कि टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। ये वही एवरेज नंबर ऑफ मंथ है बच्चों जो कि मैंने आपको सिखाया है ना। ये बिगिनिंग में कितना होता है? 6.5, एंडिंग में कितना होता है? 5.5, मिडिल में कितना होता है? 6। क्लियर? अब बात आती है कि सर अगर हमें किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि ड्राइंग कब की गई है तो हमेशा आप किसको यूज करोगे? मिडिल को। क्लियर बच्चों? जब आपको क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट नहीं पता कि पार्टनर ने वो पैसा कब निकाला है तो आप हमेशा किसकी बात करोगे? मिडिल की बात करोगे। और मिडिल की बात करने का मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? 6 मंथ का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब उम्मीद करता हूं आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आप ध्यान से मेरे साथ क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टनर ड्रॉज ₹10,000 पर मंथ। तो एक पार्टनर है जो कितने रुपए निकालता है हर महीने? 10,000। तो बच्चों हर महीने निकालता है, इसका मतलब उसका अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या है? सेम है ना, क्योंकि वो हर महीने कितने रुपए निकाल रहा है? 10,000, यानी कि जो अमाउंट है ड्राइंग का वो क्या है? हर महीने सेम है। आगे, अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 5% पर एनम। अब हमें इंटरेस्ट कितने महीने का
इंटरेस्ट कितना परसेंट चार्ज करना है? 5%। कैलकुलेट इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इफ द ड्राइंग आर मेड रेगुलरली, कब? इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो बेटा आप बताओ बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं? तो आपको पता है बच्चों, हम 6.5 मंथ का करते हैं। क्लियर? अब मुझे बड़ा सोच के बताओ बच्चों, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूंगा तो बच्चों फॉर्मूला क्या लगाने वाला हूं? टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। बच्चों मुझे बताओ टोटल ड्राइंग कितना है? तो टोटल ड्राइंग आप कहेंगे सर अगर एक बंदा 10,000 रुपए हर महीने निकालता है तो 12 महीने में कितने रुपए निकालेगा बच्चों? 1,20,000। एक बंदा अगर 10,000 रुपीज हर मंथ विड्रॉ कर रहा है तो वो 12 महीने में कितने पैसे विड्रॉ करेगा? 1,20,000। ठीक है। रेट कितना है बच्चों? 5%। और बच्चों एवरेज नंबर ऑफ मंथ कितना है? 6.5 अपॉन 12। आप कहेंगे 6.5 कहां से आया सर? बच्चों यहां लाइन को ध्यान से सुनो। बिगिनिंग ऑफ द मंथ, अगर कोई भी पार्टनर बिगिनिंग ऑफ द मंथ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो अभी हम सीख कर आए हैं कि 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होता है। बच्चों अब आपको पता है यहां से डेसिमल हटेगा, 0 लग जाएगा और यहां पर अब काटते हैं 1 2 3 1 2 3। क्लियर? अब आपके पास पता है कि 12 से ये काटा जा सकता है 10 बार में। अब आपके पास बचा क्या? 10 इंटू 5 इंटू 65। क्लियर बच्चों? अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 65। क्लियर बच्चों? अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 का 0, 5 5 से 25 का 5, 2 कैरी, 5 6 से 30 और 2 32। यानी कि इसका इंटरेस्ट आ गया बच्चों 3250। होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन में बस एक लाइन चेंज कर दी है। क्या? कि इन द मिडिल ऑफ द मंथ, अगर पार्टनर जो है वो मिडिल ऑफ द मंथ पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पता है बच्चों मिडिल ऑफ द मंथ को पता है कि मिडिल ऑफ द मंथ में हम कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बच्चों? 6 मंथ का। क्लियर? ये 6 मंथ कहां से आया ये मैंने आपको निकालना सिखाया था, है ना? तो प्लीज बच्चों मेरे साथ हेडिंग डालो। हम क्या निकालना चाहते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। अब आपको पता है बच्चों कि ड्राइंग का अमाउंट तो सेम था 10,000, तो वो बीच में निकाले, शुरू में निकाले या एंड में निकाले, निकालेगा तो 1,20,000 ही। और परसेंटेज आपको कितनी दे रखी थी? 5 और यहां पर 6/12। क्लियर बच्चों? अब 12 से आपने ये काट दिया और यहाँ भी 2 0 से आपने ये काट दिया, तो बच्चों यहाँ पर बचा 100, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 6, तो यहाँ हो गया बेटा 100, 6 5 से 30 और बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000। होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यहां तक का वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने ऑनेस्ट रिव्यू
हमारी वीडियोस पे देखे जाएं। चाहे आपको वीडियोस किसी भी रीज़न से अच्छा लग रहा है या किसी भी रीज़न से ख़राब लग रहे हैं, वो प्लीज़ बताएं, जिससे कि हम उन चीज़ों के ऊपर काम करके आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा बेटा, अगला केस है हमारा एट द एंड ऑफ द मंथ, है ना, कि अब वो अमाउंट आपने कब निकाला है, एट द एंड ऑफ द मंथ। तो बच्चों अब आपको बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे हिसाब से, है ना, और शायद आप में से कई बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, है ना, जैसी हेडिंग पड़ी होगी। तो एट द एंड ऑफ द मंथ में बेटा हम कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बताएं जल्दी। तो आप कहते हैं सर हमने चार्ज किया 5.5 मंथ का। क्लियर बच्चों, अब आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। तो बच्चों आप बताओ, अगर कोई भी पार्टनर पैसा निकाल रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो निकालेगा तो 12 बारी ना, तो 10,000, अगर वो 12 टाइम्स निकालेगा तो 1,20,000। रेट कितना है बच्चों 5%, और यहाँ पर 5.5 अपॉन 12। बेटा डेसिमल हटाएंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि 3 0 नीचे हैं और 3 0 ये रहे, कट गए, तो 12 से मैंने काट दिया 10 बार में। अब 10 5 50 इंटू 55, तो बेटा 0 का 0, 5 5 25 का 5, 2 कैरी, 5 5 25 और 2 27। होप आपको ये भी समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को, है ना, अपने सभी ग्रुप्स में, है ना, अपने सभी फ्रेंड्स को कोशिश करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या जो भी हमारी टीम वर्क कर रही है वो सभी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ, जिससे कि आपका पढ़ना आसान हो जाए और अच्छा हो जाए। ठीक है, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो प्लीज़ आप नोट करें फटाफट और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराते रहें, है ना। समझाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर मंथ के लिए काम किया, वैसे ही हमें काम अब क्वार्टर के लिए करना है। किसके लिए करना है, क्वार्टर। और मैं अगर बोलूँ इस कॉन्सेप्ट की आखिरी बात तो क्वार्टर ही है बच्चों, है ना। तो क्वार्टर का कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा आपको, यहाँ से समझा देते हैं, है ना बच्चों। अब आपको ये तो बात पता है कि क्वार्टर क्या होता है। तो क्वार्टर होता है किसी भी चीज़ का 1/4 पार्ट, किसी भी चीज़ का 1/4 पार्ट। अब आपको ईयर पता है, टोटल ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो आप कहेंगे 12। तो 12 का 1/4 पार्ट हमारे लिए क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर 3 मंथ। ठीक है, क्या कहलाएगा, 3 मंथ। 1/4 पार्ट ऑफ 12 मंथ इज इक्वल टू 3 मंथ। तो एक क्वार्टर में कितने महीने हो गए बच्चों, 3 महीने। तो एक साल में कितने क्वार्टर हो जाएंगे बच्चों, 4। तो जैसे मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो आप देखो, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। क्लियर। अब पहले क्वार्टर में कौन कौन से महीने आएंगे, अप्रैल मई जून। अगले वाले में जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फेब मार्च। बच्चों एवरेज तो आ गया ना आपको निकालना। एवरेज के लिए आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो बच्चों अब अगर आपसे कोई बोलता है कि आपने कोई अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर निकाला है, कब निकाला है बेटा, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में। तो बेटा आपको पता है ये रहा क्वार्टर का स्टार्टिंग, यानी कि पहली बार निकाला होगा 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को और फिर 1 जनवरी को। क्लियर। अब बात आती है सर जब हमने अमाउंट निकाला है तो आपने तो हमें एवरेज कैसे निकालना सिखाया था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो बेटा आप मुझे बताओ, स्टार्टिंग डेट में जो पैसा निकाला है वो 1 अप्रैल को निकाला है, वो कब तक इस्तेमाल हुआ है, एक 31 मार्च तक। तो कितने महीने वो पैसा इस्तेमाल हुआ है बच्चों, तो आप कहेंगे 12 मंथ। क्लियर। और आखिरी बार कब निकाला है बेटा, 1 जन को, तो वो भी 31 मार्च तक इस्तेमाल हुआ है, यानी कि कितने महीने इस्तेमाल हुआ है बच्चों, 3 मंथ। तो डिवाइड बाय 2, यानी कि 15 मंथ डिवाइड बाय 2
बच्चों ये हो जाएगा 7.5 मंथ। होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों मैंने आपको क्वार्टर पढ़ाया। क्वार्टर का मतलब होता है कि एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का 1/4 पार्ट। अगर पूरे साल में 12 महीने हैं तो 12 महीने का 1/4 पार्ट हमारे लिए क्या कहलाएगा? 3 मंथ, जो कि हमारे लिए क्या होगा? एक क्वार्टर होगा। ठीक है, उसी क्वार्टर के हिसाब से मैंने साल में 4 क्वार्टर निकाले और चारों क्वार्टर की स्टार्टिंग डेट मेरी ये है। मैंने पहली डेट को कंपेयर किया, मैंने आखिरी डेट को कंपेयर किया और प्लस करके 2 से डिवाइड करके एवरेज निकाल दिया। तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में हम कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? तो हम चार्ज करेंगे बेटा 7.5 मंथ। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है एंडिंग ऑफ द क्वार्टर, है ना। अब आप देख पा रहे होंगे कि 4 क्वार्टर थे बच्चों, चारों क्वार्टर की एंडिंग डेट आपके सामने लिखी हुई है ना। यानी कि 30 जून हमारा क्वार्टर की एंडिंग है पहले की, 30 सितंबर दूसरे क्वार्टर की एंडिंग है, 31 दिसंबर तीसरे क्वार्टर की एंडिंग है और 31 मार्च चौथे क्वार्टर की एंडिंग है। बच्चों अब हमें पहली डेट और आखिरी डेट को कंपेयर करना है। तो मुझे बताओ बच्चों, पहली डेट से कितने महीने पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं? 9 मंथ। और आखिरी डेट से कितने महीने इस्तेमाल हो रहे हैं? 0 मंथ, क्योंकि 31 मार्च को निकाला है बेटा। 31 मार्च से 31 मार्च दिन इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो आप मुझे बताओ 9 मंथ डिवाइड बाय 2, तो इसको काटेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 4.5 मंथ। होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर निकालता है तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है हमें? 7.5। अगर वही पार्टनर एंडिंग ऑफ द क्वार्टर पैसे निकालता है तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे? 4.5। और अगर वही पार्टनर मिडिल ऑफ द क्वार्टर निकालता है तो प्लीज आप अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। तो मैंने आपको बता दिया है क्वार्टर 4 होते हैं और ये मैंने उनकी मिड डेट ले ली, ठीक है, जो मिडिल ऑफ द क्वार्टर होती है। तो बताओ दोनों डेट को कंपेयर करते हैं तो यहां से कितने मंथ होते हैं? 10.5 मंथ प्लस 1.5 मंथ डिवाइड बाय 2। मैंने स्टार्टिंग डेट से कंपेयर किया, मैंने एंडिंग डेट से कंपेयर किया, प्लस 2। तो यहां पर हो गया 12 मंथ डिवाइड बाय 2। बच्चों कितना? 6 मंथ। तो होप आपको एवरेज नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करना आ गया। और बच्चों याद मत रखना, आपको तो मैंने एवरेज निकालना सिखा दिया। आप किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। और ये आपको बताया था कोहली ने, है दे। तो आपने कैसे निकाला था कोहली का एवरेज? आपने कोहली के रन्स का एवरेज निकालने के लिए उसके ओपनिंग मैच के रन लिए थे, उसके क्लोजिंग मैच के रन लिए थे, डिवाइड बाय 2। यही कॉन्सेप्ट आपको एवरेज निकालते वक्त करना है ना। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हमारा कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया बच्चों। अब मैं आपको क्वार्टर का भी एक क्वेश्चन करा देता हूं, है ना। और उसके बाद उम्मीद करता हूं कि आप घर पे जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे वो करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट में होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट करेंगे, है ना। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत। तो सिद्धांत एक पार्टनर है जिसका हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, जो कि कितना परसेंट है? 10%। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, जो कि किस ईयर पे एंड हो रहा है? 31 मार्च 2026 को एंड हो रहा है उनका फाइनेंशियल ईयर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस क्या है? इफ ही विड्रॉ 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बच्चों एक बात बताओ मुझे, बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होता है? बस मुझे ये बताओ बच्चों, बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर कितने महीने का इंटरेस्ट? 7.5 मंथ। बेटा एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा बच्चों? 4.5। और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कितने महीने का इंटरेस्ट बच्चों? 6 मंथ। ये सब मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, कुछ नया नहीं है आपके लिए, सही है। आप सब जानते हो, आपको निकालना भी आता है। अब आप कहते हैं सर एक काम करें, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल कर दिखाएं। तो मैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालता हूं। तो आपको क्या बताया गया था फॉर्मूला? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। बच्चों मुझे बताओ, अब टोटल साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो अगर एक बंदा 60,000 रुपीज निकाल रहा है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरुआत में, तो आप बताओ 4 बार में कितने रुपए निकालेगा? 240।
देखो ना बच्चों, इफ ही विड्रो 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरुआत में, हर क्वार्टर, टोटल साल में कितने क्वार्टर, 4, तो 4 बार निकालेगा 60,000 रुपए, तो कितना हो जाएगा 2,40,000। और रेट कितना है बच्चों 10%, और आपको पता है यहां पर कितना आएगा 7.5/12। होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। हम डेसिमल हटाएंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है, और 0 लगाने के बाद अब हम काटते हैं, तो 1 2 3 1 2 3, क्लियर। 12 से मैं ये भी काट देता हूं, तो 200, और आपको पता है बच्चों 200 इंटू क्या करना है 75, और 75 2 ज़ा 150 होता है, तो कितना इंटरेस्ट आ गया बच्चों 15,000। होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। और बेटा सपोर्ट करें, सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपसे मिलती है बच्चों, है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम आपके लिए काम करते रहे, यूं ही अच्छी अच्छी वीडियोस हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग लाती रहे, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें, है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, आप अपने रिलेटिव्स, आप अपने कज़न, आप अपने कह सकते हैं फ्रेंड, या जिस भी मर्जी को शेयर करें बस, है ना। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाएं, है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सब्सक्राइब हमें काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। क्लियर। चलिए बच्चों, तो ये आपका केस नंबर 1 मैंने खत्म करा दिया, ठीक है। फटाफट आप इसे नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। होप आपको समझ में आ गया बच्चों। चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, केस नंबर 2, जो कि रहने वाला है किसके ऊपर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बच्चों अब आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। तो बच्चों टोटल ड्राइंग देखो, यहां पर भी पार्टनर ने 60,000 ही निकाले हैं हर क्वार्टर में, तो 4 बार में कितने निकालेगा 240। रेट कितना है बच्चों 10%, और एवरेज नंबर ऑफ मंथ कितना है बच्चों, एवरेज नंबर ऑफ मंथ होगा यहां पर 4.5। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, निकालना भी सिखाया था। तो डेसिमल हटाएंगे, 0 लगाएंगे, तो 1 2 3 1 2 3, क्लियर। और यहाँ पर मैं 12 से इसको काट देता हूँ, 12 2 ज़ा 200। अब यहाँ 200 आ गया, और यहाँ पर 45 2 ज़ा 90 होता है, 2 0, तो 9,000 इंटरेस्ट हमने निकाल दिया एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए।